Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 13 from chapter 3, pair of linear equations in two variables. Students, before this video I have prepared lectures for chapter number 1 real numbers and chapter number 2 polynomials, and also some lectures on chapter number 3. That is lecture from 1 to lecture 12. So if you have not watched those lectures up to now, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Today students, in this video we will be discussing the solution of some equations which do not seems to be linear equation. ऐसे कुछ equations हम देखेंगे जो कि दिखने में linear equation नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको linear बना करके हम solve करेंगे. Clear? तो वेरी क्विकली आइए हम देखते हैं कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में. इस सेक्शन का नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इक्वेशंस जो दिखने में तो लीनियर जैसे नहीं है, लेकिन उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट करके हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं और फिर लीनियर इक्वेशन बनने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर्स ऑफ इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्सटीट्यूशंस. वो हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल. ये देखिए इस टाइप का इक्वेशन. देखिए लीनियर क्या होता है. लीनियर का मैंने जनरल फॉर्म आपको बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये मैंने आपको जनरल फॉर्म का लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. क्लियर? तो इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं? इसको हम लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल का जो पावर है 1 है, यूनिट पावर है. देखिए y का भी पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर बोल रहे हैं. अगर पावर 2 होता तो हम क्वाड्रेटिक बोलते, पावर 3 होता तो हम क्यूबिक बोलते. लेकिन अगर किसी ऐसे इक्वेशन, कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स का पावर यूनिट नहीं है, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे x नहीं है बल्कि 1/x है. 1/x का क्या मतलब होता है कि x का पावर -1. तो यहाँ पे पावर यूनिट नहीं है बल्कि पावर क्या है, -1 है. इसलिए हम इस इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर बनाएंगे, लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं. तो आइए देखते कैसे करते हैं. सबसे पहला हम काम करते हैं कि देखिए कुछ सिमिलैरिटी इन दोनों में मिल रही है. 2/x 5/x 3/y 4/y. थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा है कि डिनोमिनेटर में चीज़ें सेम आ रही हैं. न्यूमरेटर में अगर 2 × 1 किया जाए तो 2 × 1/x, इधर 5 × 1/x, इधर 3 × 1/y, इधर 4 × 1/y. इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? 1/x कॉमन है, इसमें भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है. ये क्लियर हो रही ना बात? ये देखो 1/y 1/y 1/x 1/x. तो इसमें हमने कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दिया, कोफिशिएंट्स को बाहर कर दिया, और हमने ब्रैकेट में 1/x लिख दिया, 1/x लिख दिया. ऐसा इसलिए किया हमने ताकि दिखने में सेम लगे. 1/x 1/x. इधर हमने क्या किया, 3 जो कांस्टेंट टर्म था कोफिशिएंट, उसको मैंने बाहर किया, इसको हमने 1/y किया, और ये भी 4 को बाहर करके 1/y किया. अब यहाँ पे एक सिमिलैरिटी सी लग रही है कि ऊपर भी सेम चीज़ है, नीचे भी सेम चीज़ है. क्लियर? अब हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक सिंपल सा काम है. अगर हम 1/x जो है हमारा, इसकी जगह पे हम कर दें कि 1/x इज इक्वल टू p. हम मान लेते हैं ऐसा, लेट 1/x इज इक्वल टू p, और 1/y को हम मान लेते हैं q. लेट 1/y इज इक्वल टू q. These equations are now in the form this much. However, if we substitute this much p and this much q, तो हमारा इक्वेशंस कैसे बन जाएगा? अब हमने 1/x को p मान लिया है, यानी 1/x की जगह हम p रखेंगे और 1/y की जगह हम q लिखेंगे. तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा 2p + 3q = 13. क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि 1/x की जगह p लिख दिया.
और 1/y की जगह हमने q लिख दिया। ये हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। ये लीनियर नहीं था, जो हमारा ये वाला इक्वेशन था लीनियर नहीं था। लेकिन अब इस वाले इक्वेशन को देखिए आप, 2p + 3q = 13, इसको देखिए, ये तो लीनियर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनका पावर क्या है, 1 है, इनका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, यहाँ पर भी। अब जब आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया तो आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, बल्कि 4 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी मेथड से भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे इजी होगा कि आप वो लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको माइनस करके q का वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद p का वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से किसी भी मेथड से इस लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो जब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो हमें मिलता है आंसर p = 2 और q = 3, ये मिलता है। अब हमने p किसको एज्यूम किया था, हमने p एज्यूम किया था 1/x को, और यहाँ पे p बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे p बराबर 2 आ रहा है। इसका मतलब 1/x बराबर क्या है, 2 है। तो जब 1/x बराबर 2 है तो इसके नीचे अगर हम 2/1 लिख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 1। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से q बराबर हमने क्या माना है, 3। q बराबर 3 आ गया है, और q हमने क्या मान रखा था, 1/y, और यहाँ पे क्या निकल के आया है, 3। तो 3 के नीचे 1 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y = 1। तो y = क्या हो जाएगा, 1/3। तो x बराबर क्या आ गया, 1/2, और y बराबर क्या आ गया, 1/3, और वही हमें निकालना था। तो इस तरीके से हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, क्लियर, यहाँ पर भी ये लीनियर फॉर्म नहीं है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ सिमिलैरिटी दिख रही हैं, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी तो दिख रही हैं। क्या सिमिलैरिटी, यहाँ पे 5 × 1/x - 1, 6 × 1/x - 1, 1 × 1/y - 2, और 3 × 1/y - 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1/x - 1। तो ये देखिए 1/x - 1 हमने यहाँ पे लिखा, 5 यानी कोफिशिएंट को हमने बाहर कर दिया, कोफिशिएंट को हमने बाहर कर दिया, और ब्रैकेट में हमने लिखा 1/x - 1। इधर हमने ब्रैकेट में लिखा 1 - y/2, इधर भी 1 - y/2, और 3 को हमने बाहर कर दिया। मतलब कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने बाहर लिखा, बाकी को हमने वेरिएबल्स को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम फिर से देख रहे हैं कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन लीनियर फॉर्म। अगर हम 1/x - 1 इसकी जगह p एज्यूम कर लें, लेट 1/x - 1 = p एंड y - 2 1/y - 2 = q, ऐसा हम एज्यूम कर लें। तो इस इक्वेशन में 1/x - 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, p लिखेंगे, और 1/y - 2 की जगह क्या लिखेंगे, q लिख देंगे। तो 5p + q = 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6p - 3q = 1। तो अब हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया, ये छोटा सा सिस्टम। अब देखिए ये लीनियर हो गया ना, अभी तक लीनियर नहीं था, हमने इसको रिड्यूस कर लिया लीनियर फॉर्म में। इसी को कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल इनटू द लीनियर फॉर्म। अब हमने इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब हम लगाएंगे कोई सा भी मेथड, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, किसी मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी होगा एलिमिनेशन मेथड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए 3q और 3q कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, p की वैल्यू निकल जाएगी। आप यहाँ पे 15p आएगा, यहाँ पे 3q आएगा, और यहाँ पे 2 3 या 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 15 और 6 मीन्स 21 आएगा, और इधर आएगा 6 + 1 7, तो p बराबर आ जाएगा 7/21 का मतलब 1/3। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो जब p की वैल्यू आ गई तो q की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके निकाल लीजिए, q की वैल्यू क्या आ जाएगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए p का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और q का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1/3। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो इसको। अब जब ये निकल गया तो हमने p बराबर क्या मान रखा है, p बराबर हमने माना था 1/1 - x, ये हमने माना था ना, और अभी p की वैल्यू क्या निकल के आई,
1/3 निकल के आई है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया, देखिए 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि यही तो p की वैल्यू है। अब जब ये है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x-1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो x-1 ही आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो 3 1 जा 3 आएगा। अब x-1 इज इक्वल टू 3 हो गया। 1 को आप भेजिए इधर, तो इधर माइनस हुआ, इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या है 4। इसी तरीके से 1/y-2, ये किसका वैल्यू है, ये हमने q की वैल्यू मान रखी थी, और इसकी वैल्यू अभी क्या निकल के आई 1/3। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y-2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो y-2 आएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 जा 3 आ गया। अब -2 को आप इधर भेज दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब x बराबर 4 आ गया और y बराबर 5 आ गया। एंड नाउ इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो अब आप ये देख सकते हो ना कि हमारे पास इक्वेशन लीनियर नहीं था, लेकिन उसको हमने लीनियर बनाया और फिर हमने सॉल्व करके फिर उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज नंबर 3.6 है। इसको आप बहुत ईजिली बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा हिंट देंगे जिसमें आपको करना है इसको पूरा। देखिए अपने फेयर नोट्स में सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/x, ठीक है, फिर प्लस 1/3 ब्रैकेट में 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू 2, फिर 1/3 ब्रैकेट में 1/x और प्लस 1/2 ब्रैकेट में 1/y इज इक्वल टू 13 इंटू 13/6। एक चीज़ इसमें हम ये कर सकते हैं कि इन सब में हम 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 का दोनों साइड से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो LHS में होगा मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर भी अगर 6 का मल्टीप्लाई करें, देखिए ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो फ्रैक्शन है ये हट जाए। आप अगर चाहो तो बिना 6 का मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको 1/x की जगह p लिखना होगा, 1/y की जगह क्या लिखना होगा, q लिखना होगा, क्लियर। और ये फ्रैक्शन में रहेंगे। मैं 6 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6 को जो है 2 भी डिवाइड कर सकता है और 3 भी डिवाइड कर सकता है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। इसलिए मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा तो 6 का इसमें भी होगा, तो 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, ये देखिए 2 से ये कैंसिल हुआ, 6 तो 3 आएगा, तो इसका मतलब 3 बाहर आ गया। 3 बाहर है, 1/6 x अंदर है, यहाँ पर 2 बाहर है और 1/y अंदर है, यहाँ पर 2 6 जा 12 आ गया। फिर हमने इधर 6 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 से कैंसिल किया तो 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया तो इधर बाहर 3 आ गया, और इधर 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 13 बच गया। अब हमने क्या किया, 1/x को p मान लिया, लेट 1/x इज इक्वल टू p और लेट 1/y इज इक्वल टू q। तो अब हमारा ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा 3p प्लस देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 2q इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हमारा बनेगा। अब ये लीनियर बन गया ना, अब लीनियर बन गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से, और सॉल्व करने के बाद फिर आप जब p की वैल्यू जो भी आएगी उतना इज इक्वल टू 1/x बराबर जो भी p की वैल्यू आए वो लिखो, और फिर इसका डिनोमिनेटर 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसी तरीके से q बराबर भी कर लो, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सेकंड वाले में क्या करना है। सेकंड वाले में बहुत सिंपल है, इसमें हम 2 को बाहर लिख सकते हैं और अंदर 1/√x, ठीक है। यहाँ पर 3 बाहर होगा, अंदर 1/√y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या है, 4 बाहर, 1/√x प्लस 9 बाहर, 1/√y
और इज इक्वल टू -1। अब हम 1/√x को मान सकते हैं कि लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। ये हमने मान लिया। अब ये मानने के बाद ये इक्वेशन आपका कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टाइम्स p प्लस 3 टाइम्स q इज इक्वल टू 2 और 4 टाइम्स p प्लस 9 टाइम्स q इज इक्वल टू -1। हो गया ना क्लियर? ये देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो किसी मेथड से, फिर p और q की वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्या कर देंगे? देखिए यहाँ पर बहुत ईजी है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा और ये 9 ऑलरेडी है। क्लियर? तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2p आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे 6 माइनस -1 मीन्स 7। 6 माइनस -1, यहाँ पे 6 ऑलरेडी है और माइनस -1 यानी +1, तो 7। तो p बराबर क्या आ रहा है? 7/2 आ रहा है। अब p बराबर हमने क्या मान रखा है? 1/√x मान रखा है, मीन्स 7 इंटू √x। 7 इंटू √x बराबर 2, तो √x बराबर 2/7। इधर का रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 2/7 का होल स्क्वायर, और 2/7 का होल स्क्वायर का मतलब 4/49। तो इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब जो है क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी आप जो है 1/x को p मान लीजिए, ठीक है, और y तो ऑलरेडी है ही है, चाहे तो आप y को q मान लीजिए, और चाहे आप y को q मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y का पावर ऑलरेडी 1 है। तो इसको आप सिंपली p मान लीजिए और y को y ही रहने दीजिए, तो p और y में रिड्यूस हो जाएगा, तो बाद में p की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे कैसे करोगे आप? 5 का मल्टीप्लाई xy से हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy, ये हो जाएगा ना। अब अगर हम दोनों साइड में xy से डिवाइड कर दें, इधर भी xy से डिवाइड करें, इधर भी xy से डिवाइड करें, इधर भी xy से डिवाइड करें, तो इधर तो xy कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। यहाँ पे x से x कटेगा तो 7/y बचेगा। क्लियर? माइनस यहाँ पे 2 से y कटेगा तो 2/x बचेगा, और इज इक्वल टू क्या है? 5 है। अब बाकी ये आपको करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए एक बार और बता देता हूँ आपको। या तो आप इस पूरे इक्वेशन को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 7x/xy माइनस 2y/xy इज इक्वल टू 5, ऐसे भी तो लिख सकते हो। x से x को कैंसिल करोगे तो 7/y हो जाएगा, y से y को कैंसिल करोगे तो 2/x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से ये भी आप बना सकते हैं। क्या आएगा? 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 1/x बराबर क्या लेना पड़ेगा? p ले लेते हैं, 1/y बराबर q ले लेते हैं, या फिर 1/y बराबर p और 1/x बराबर q, फिर लीनियर बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लो। क्लियर हो रहा है ना? तो इस तरीके से आपको जो इमेज भेजना है वो क्वेश्चन नंबर इसका भेजोगे 5 वाले का। क्लियर? 5 का आप इमेज भेजेंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका तीनों सॉल्व करेंगे आप, 1, 2 और 3। इसमें एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब मतलब रिवर में जो पानी का धार है वो भी स्ट्रीम भी चल रही है, और जो तैराक है, यानी जैसे रितु है यहाँ पर, तो जो तैराक है स्विमर उसका भी वेलोसिटी ऐड हो रहा है, और जो स्ट्रीम का वेलोसिटी है वो भी ऐड हो रहा है, दोनों। ठीक है? दोनों का वेलोसिटी जब ऐड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे हम कहते हैं कि पानी के बहाव की दिशा में कोई अगर तैर रहा है, जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम होता है। लेकिन अगर जो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप स्विमिंग कर रहे हैं तो वो होता है अप स्ट्रीम। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम में आपकी वेलोसिटी और वाटर की जो वेलोसिटी है वो दोनों ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है।
तो यहाँ पर रितु के वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर में 2 आवर्स है, 20 किलोमीटर्स में 2 आवर है, एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो मान लीजिए स्पीड ऑफ करंट जो है वो u किलोमीटर्स पर आवर है। मैंने इसको लिख दिया u, इसको और थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, एक सेकेंड। मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ करंट है, स्पीड ऑफ करंट क्या है, u किलोमीटर्स पर आवर, और जो है इन स्टिल वाटर, ठीक है। और रीतु का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रीतु वो क्या है, v किलोमीटर्स पर आवर। तो ऑब्वियसली रीतु की स्पीड ज़्यादा होगी स्ट्रीम की स्पीड से, तभी तो तैर पा रही है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो v हमेशा किससे बड़ा होगा, u से बड़ा होगा। क्लियर। तो जब डाउन स्ट्रीम है तो v प्लस u होगा, डाउन स्ट्रीम में तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम के केस में कह रहा है डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर्स, मीन्स 20 अपॉन v प्लस u, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है 2 आवर्स। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं और 20 किलोमीटर्स हम ले रहे हैं, तो पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अप स्ट्रीम में क्या कह रहा है कि पूरा डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में, तो 4 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो ऋतु की वेलोसिटी है माइनस स्ट्रीम की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू टाइम क्या है 2 आवर्स। यहाँ पर भी 2 आवर्स है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप बनाओगे लीनियर बना करके किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सोल्यूशन निकल जाएगा, फिर आप वहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2 और 3 तीनों पार्ट करके इमेज सेंड करना है, और इसके पहले एक क्वेश्चन नंबर हमने 5 बोला था, पार्ट नंबर 5, ये आपको शो करना है। क्लियर। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू एंड हैव अ